आज का मौसम अच्छा ही है, उतना बुरा नहीं है। कल का वेदर फोरकास्ट में था कि आज 2 डिग्री ठंडा होगा, लेकिन पता नहीं ठंडा महसूस हो रहा है कि नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब परमेश्वर के घर चर्च में आकर के एक साथ मिलकर के उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। आज हम सबके लिए एक बहुत कठिन उपदेश है, बहुत ही कठिन सरमन उपदेश। आप कह सकते हैं कि यह व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन है, लेकिन अगर आपका विश्वास अटूट, जिसे इंग्लिश में अनवेवरिंग कहते हैं, अनवेवरिंग, अटूट, लेकिन अगर आपका विश्वास अटूट है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी आज का उपदेश शायद बहुत कठिन उपदेश होगा हमें सुनने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट करने के लिए तो नहीं, सुनने के लिए शायद। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। Merciful Heavenly Father, thank you very much for this time. Be with me, Lord, as I open the scriptures, as I speak. Fill me with thy Holy Spirit and guide me. And be with all of us, those who are seated here. Bless them, help us to open our hearts and minds to understand this part of the scriptures and help us to live our life according to thy will. Thank you once again for blessing us. Thank you very much for providing us with all our needs and wants. Guide us, Lord, and bless us. This short prayer I ask in Jesus' name. Amen. मैं इसलिए कहा कि आज का उपदेश थोड़ा कठिन होगा क्योंकि टॉपिक है प्रलोभन का सामना करना, फेसिंग टेम्पटेशन, प्रलोभन का सामना करना। और हम लोग प्रलोभन का सामना हर एक दिन करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि प्रलोभन छुट्टी में चले जाता है और शायद 1-2 सप्ताह 1 महीना के बाद आए, लेकिन हर एक दिन हम लोग प्रलोभन का सामना करते हैं। फेसिंग टेम्पटेशन, बहुत सारे तरह के प्रलोभन होते हैं। हम लोग शायद सिर्फ कुछ प्रलोभनों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रलोभन होते हैं, जैसा कि शारीरिक प्रलोभन। इसमें शारीरिक इच्छाएं शामिल हैं, जैसा कि लोलुपता। पता नहीं कितनों को ये शब्द मालूम है, लोलुपता। लोलुपता, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, इसका मतलब है लालच, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लूटनी। एक तो होता है कि हम लोग खाते हैं ज़्यादा, एक तो होता है कि हमारा इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। तो दोनों प्रकार से वो लालच है। और दूसरा है भावनात्मक प्रलोभन। इसमें क्रोध, इसमें ईर्ष्या, इसमें जलन या घमंड जैसे भावनाएं शामिल हैं। और तीसरा है मानसिक प्रलोभन। इसमें संदेह, अगर हम कभी संदेह करते हैं, भय या चिंता जैसे विचार आता है, तो ये आता है मानसिक प्रलोभन में। और चौथा है आध्यात्मिक प्रलोभन। ये बहुत ही नाजुक, जटिल और सीरियस है। आध्यात्मिक प्रलोभन, इसमें ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, इसके बारे ये प्रलोभन है। आध्यात्मिक प्रलोभन आता है इसमें। कभी कभी हम संदेह करते हैं, हमारा विश्वास में हम संदेह करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा आध्यात्मिक प्रलोभन में। और पांचवा है सामाजिक प्रलोभन। सामाजिक प्रलोभन, इसमें साथियों का दबाव, कभी कभी परिवार का दबाव, कभी कभी बहुत सारा दबाव होता है सोसाइटी में कि अगर हम इनके साथ रहने चाहते हैं तो हमें ये करना होगा, इनके तरह रहना होगा। तो ये भी आता है एक टेम्पटेशन, जिसे हम कहते हैं प्रलोभन। चलिए हम लोग अपना बाइबल खोलते हैं और
पढ़ते हैं याकूब की पत्री से। याकूब 1 उसका 12वां पद। याकूब 1 उसका 12वां पद। बहुत बार हम लोगों ने इसे पढ़ा है, जाना है। जेम्स 1:12। जेम्स 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। ब्लेसेड आर दोज, धन्य हुए जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, जो प्रलोभनों में नहीं गिरते हैं। Those who don't fall in temptation. They face temptation, they can face temptation, लेकिन वो strong enough है कि वो गिरे ना उन प्रलोभनों में। हमारे प्रार्थनाएं, जब हम प्रे करते हैं, हमारे प्रार्थनाओं के अनुरूप हमारा बोली और हमारा कार्य होना चाहिए। हमारे प्रार्थनाओं के अनुरूप हमारी बोली और हमारे प्रार्थनाएं होना चाहिए, हमारे कार्य होने चाहिए। इसका मतलब है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हमें बचा के रखिए, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, तो हमारे प्रार्थनाएं किस काम का है? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिन भर साथ रहिए, हमारी रोटी, हमारे लिए खाना, हमारी सुरक्षा करिए, फिर भी हम घबराते हैं, फिर भी हम डरते हैं। हम प्रार्थनाओं के अनुरूप बोली रखें और कार्य करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें 100% परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इससे हम पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं और अगर हम विश्वास नहीं रखते हैं तो इसमें बहुत फर्क पड़ता है कि क्या परीक्षाएं आपके विश्वास को वास्तविक साबित करेंगे या यह दिखाएंगे कि आपकी प्रार्थनाएं केवल दिखावा है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से हमारे लिए, दूसरों के लिए, तो हमें विश्वास करना चाहिए परमेश्वर पर। हमारा बोली, हमारा कार्य, जो भी हम करते हैं, हमारा विश्वास के अनुरूप होना चाहिए। चलिए हम लोग याकूब 1 उसका 2 अध्याय पर 2 वर्स पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ सकते हैं, मैं फिर यहाँ से पढ़ दूंगा। याकूब 1 उसका 2। थैंक यू। यहाँ कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ना कि घबराने की बात। अब इसे आनंद की बात हमें समझने की क्या ज़रूरत है? जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब टेम्पटेशंस हमारे सामने आते हैं, देन व्हाई शुड वी बी हैप्पी? हमें आनंद क्यों मनाना चाहिए? हमारा शत्रु कौन है? हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु नहीं हो सकता। हमारा शत्रु सिर्फ एक ही है, वो है शैतान। हमें ज़िंदगी में याद रखना है कि हमारा शत्रु सिर्फ एक ही हो सकता है, वो हमारा शैतान है। हमारा भाई, हमारा बहन, हमारे पड़ोसी हमारे शत्रु हो ही नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए। तो हमारा शत्रु को यह देखकर बहुत खुशी लगती है कि लोग उदास रहते हैं, कि लोग निराश रहते हैं, कि लोग शोकित रहते हैं, कि लोग कराहते हैं। वह चाहता है कि हमारे विश्वास के प्रभाव के बारे
में ऐसी ही धारणा बनी रहे कि हम तो विश्वास करते हैं लेकिन हम दुखी रहते हैं, हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हम निराश रहते हैं, हम शोकित रहते हैं, हम कराहते हैं। हमारा शैतान, हमारा शत्रु को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह यही चाहता है कि हमारे विश्वास के प्रभाव के बारे में ऐसी ही धारणा बनी रहे कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन फिर भी हम डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि मन कभी भी नीचा न रहे। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि हमारा मन नीचा रहे। वह चाहते हैं कि हर व्यक्ति उद्धारक जो हमारा परमेश्वर है कि रक्षा करने वाली शक्ति में विजय प्राप्त करे। यही परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन शैतान कभी कभी हमें अपने वश में कर लेता है। हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारा बोली, हमारा कार्य उस प्रार्थनाओं की तरह नहीं रहता जो हम करते हैं। परमेश्वर हम पर परीक्षाएं क्यों आने देते हैं? यह सवाल आ सकता है हमारे मन में कि परमेश्वर, व्हाई डज गॉड अलाउ टेम्पटेशन टू कम टू अस? कि परमेश्वर हम पर परीक्षाएं आने क्यों देते हैं? चलिए हम लोग याकूब उसका 1, हम लोगों ने 2 पढ़ा था, नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं 3। याकूब 1 उसका 3। आप में से कोई पढ़ सकते हैं? याकूब 1, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3। धन्यवाद। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये बाइबल वर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। तो क्या हमें खुश होना चाहिए जब हमें परखा जाता है? जी, हमें खुश होना चाहिए जब हमें परखा जाता है, क्योंकि जब हमें परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न होता है। रोमियो की किताब 5 उसका 3। रोमियो की किताब 5 उसका 3। आप लोगों में से कोई पढ़ सकते हैं? धन्यवाद। क्लेशों में भी हम घमंड करें। इंग्लिश में कहता है, नॉट ओनली सो बट वी ग्लोरी इन ट्रिब्यूलेशंस ऑल्सो, नोइंग दैट ट्रिब्यूलेशन वर्कeth पेशेंस। तो जब हमें तकलीफ आते हैं, जब हमें प्रलोभन आते हैं, तो हमारा विश्वास और मजबूत होना चाहिए। यदि हम अपनी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और शैतान के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अपने विश्वास की परीक्षाओं को सहन कर लेते हैं, जो सोने से भी अधिक कीमती है। और क्या के लिए हम तैयार रहते हैं? अगली परीक्षाओं के लिए। लेकिन अगर हम पहले परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं तो दूसरा परीक्षा में भी हम फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम परीक्षाओं में हार मान ले, तो जैसा मैंने कहा कि जब परीक्षाएं आएंगे, दूसरी तीसरी परीक्षाएं आते रहेंगे, उसमें भी हम फेल हो सकते हैं। हमें परमेश्वर के संपूर्ण हथियार धारण करने चाहिए, द होल आर्मर ऑफ गॉड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर का संपूर्ण हथियार कौन क्या क्या है। चलिए हम लोग याकूब 1 उसका नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, 4। याकूब 1 उसका 4।
धन्यवाद। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। इंग्लिश में कहता है बट लेट पेशेंस हैव परफेक्ट वर्क दैट ye may be perfect and entire wanting nothing, ताकि हम में किसी बात की घटी न रहे। विश्वास क्या ऐसे ही आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। विश्वास को अभ्यास, एक्सरसाइज, विश्वास को अभ्यास में लाने से वह मजबूत होता है। When we exercise our faith, तभी वो स्ट्रांग होता है। अगर हम अपना विश्वास का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास डामाडोल वाला रहेगा, वो इधर उधर होते रहेगा। हम जानते हैं बाइबल में विश्वास से ही अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। और देखिए अब्राहम को क्या कहा जाता है? विश्वास का पिता, विश्वासियों का पिता या विश्वास का पिता। विश्वास से ही मूसा ने किनका नेतृत्व किया? इस्राएलियों का नेतृत्व किया। विश्वास से ही। वो ना तो जानता था कहाँ जा रहा है, ना कुछ नहीं जानता था, और लाखों करोड़ों इस्राएलियों का वह नेतृत्व किया। विश्वास से ही दाऊद ने गोलियत का सामना किया। हम जानते हैं अगर ऐसा विश्वास न रहता तो दाऊद शायद गोलियत के सामने नहीं जाने सकता। विश्वास से ही हम जानते हैं विश्वास से ही दानियल सिंह की मांग में गया। Only because he had faith, he went in the lion's den. विश्वास ही से शद्रक, मेशक और अबेदनेगो कहाँ गए? आग की भट्टी में गए। ये सिर्फ विश्वास से ही हुआ। और इनका क्या विश्वास डामाडोल वाला था? नहीं। इनका विश्वास तो इतना था कि उन्होंने कहा कि अगर हमें नहीं भी बचाया जाए फिर भी हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। और हम सब जानते हैं राहब के बारे। राहब को परमेश्वर के उद्धार पर विश्वास था। इसीलिए कितनी खुशी की बात है, यीशु मसीह का लीनिएज राहब उसमें आती है। और हम जानते हैं बाइबल में कि राहब एक अच्छी स्त्री नहीं थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने विश्वास किया इसीलिए उनके जेनरेशन में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और न्यू टेस्टामेंट में यीशु की चंगाई करने की शक्ति में सूबेदार का अटूट विश्वास था। तो बाइबल में हम सब जानते हैं, हम सब बाइबल पढ़ते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारा विश्वास मजबूत रहे। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने विश्वास के बारे, लेकिन फिर हम परमेश्वर को डाउट करते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसमें शैतान हमें अपने कब्जे में कर लेता है। हमारे इच्छाएं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे रुचियां हैं, परमेश्वर की इच्छाओं में खो जानी चाहिए। जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो परमेश्वर की इच्छाओं में खो जानी चाहिए। ये अनुभव जो विश्वास की परीक्षा लेते हैं हमारे लाभ के लिए होते हैं। इसलिए जब परीक्षाएं आते हैं हमें खुश होना चाहिए कि हमारा विश्वास मजबूत होने वाला है। जब तक हम मसीह की ओर देखते हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। जब तक हम मसीह की ओर देखते हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन जिस क्षण हम अपने त्याग, कभी कभी हम सोचते हैं कि आई हैव सैक्रिफाइस सो मच, जब हम सोचते हैं अपने त्याग और कठिनाइयों के बारे, अपने प्रॉब्लम्स के बारे और स्वयं के प्रति सहानुभूति रखने लगते हैं, तो हम परमेश्वर पर अपना भरोसा
खोने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मैंने इतना बलिदान किया, मैंने इतना सैक्रिफाइस किया ज़िंदगी में, इनके लिए उनके लिए, मैंने इतना कठिनाई, इतना प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ रही हूँ। जब हम ऐसा सोचते हैं और जब हम स्वयं के प्रति सहानुभूति रखने लगते हैं, पिटी ऑन सेल्फ, तब हम परमेश्वर पर अपना भरोसा खोने लगते हैं। याद रखें कि हमने प्रार्थना किया था कि हमारे साथ रहिए, लेकिन जब हम सोचने लगते हैं कि ऑल माई सैक्रिफाइसेस, ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, और ये सारे तकलीफें मेरे ज़िंदगी में क्यों आ गए, कैसे आ गए, तब क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर पर अपना भरोसा खो दे रहे हैं। और जब हम परमेश्वर पर अपना भरोसा खो देते हैं, तब हम बड़े संकट में पड़ जाते हैं। धैर्य, विश्वास और प्रेम वे सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए। ये तीन, धैर्य, विश्वास और प्रेम। कभी ये सवाल हम में आ सकता है, या फिर यह कहना सही है या गलत है, कि परमेश्वर परीक्षाओं और प्रलोभन हम में भेजते हैं। यह कहना गलत क्यों है कि परमेश्वर परीक्षाएं और प्रलोभन भेजते हैं? चलिए हम लोग याकूब 1 उसका 13वां वर्स पढ़ते हैं। जेम्स 1 चैप्टर 1 वर्स 13। तो वो बात ये ना कहे कि मेरे परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आ सकती। थैंक यू, धन्यवाद। कभी कभी हम अपने डे टू डे लाइफ ज़िंदगी में कभी कभी ये समय आता है जब हम बोलते हैं, परमेश्वर आपने ये मेरे, वाई हैव यू सेंड दिस टू मी, आपने ये तकलीफ़ें मेरे ऊपर क्यों भेजे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करते हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें सिर्फ पाप का बहाना चाहिए। हमें पाप का बहाना करके अपने अपराध को कम करने का प्रयास करते हैं कभी कभी, और हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना बड़ा परीक्षा भेजा है। लेकिन हम लोग कभी कभी पाप का बहाना लगाते हैं कि ये ठीक है करना, अपनी समझ से। शत्रु जो शैतान है हमें पाप में ले जाता है और फिर स्वर्गीय ब्रह्मांड के सामने हम पर यह आरोप लगाता है कि हम परमेश्वर के प्रेम के अयोग्य हैं। कभी कभी हम ये सोच सकते हैं कि आई एम अनवर्दी, हम बिल्कुल अयोग्य हैं, परमेश्वर के प्रेम के बिल्कुल अयोग्य हैं। जब हम ये सोचते हैं तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि शायद शैतान हमें घेर रहा है। यही शत्रु चाहता है कि हमारे दिमाग में आए कि हम परमेश्वर के प्रेम के अयोग्य हैं। जब दोष लगाने वाला जो शैतान है हमारे दोषपूर्ण चरित्र पर आक्रमण करता है, तो परमेश्वर प्रभु हमारा बचाव कैसे करते हैं? चलिए हम लोग पढ़ते हैं 1 यूहन्ना उसका 1 उसका 9वां अध्याय, 9th वर्स। 1 John chapter 1 verse 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास
थैंक यू। कितना डिफिकल्ट सरमन है। यदि हम अपने पापों को मान लें, कभी कभी हमें लगता है कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने सारा पाप हम ही ने किया है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यही यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं। जब दोष लगाने वाला हमारे दोषपूर्ण चरित्र पर आक्रमण करता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि कम टू मी, अपने पापों की क्षमा मांगो और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। जो व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से प्रलोभन का विरोध करता है, ना कि अपने शक्ति से, जो व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से प्रलोभन का विरोध करता है, वह संसार और स्वर्गीय ब्रह्मांड के सामने मसीह के अनुग्रह की प्रभावशीलता को प्रकट करता है। द ग्रेस ऑफ गॉड। जब हम ईश्वरीय शक्ति से के माध्यम से प्रलोभन का विरोध करते हैं तो हम सारे ब्रह्मांड, सारे सृष्टि को बताते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का ग्रेस कितना बड़ा है। लेकिन जब हम प्रलोभन में गिर जाते हैं तो कितने दुख की बात है कि हम दिखाते हैं कि यीशु मसीह का ग्रेस, अनुग्रह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। चलिए हम लोग पहला कुरिन्थियों 10 उसका 13 पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 13। जी। तुम किसी ऐसी परीक्षा में सभी पड़ो जो मनुष्य के हृदय से बाहर है और परमेश्वर सच्चा है, वो उसके सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विश्वास भी करेगा। आमेन। थैंक यू। कितना अच्छा खुशखबरी यहाँ पे इस बाइबल वर्स में, पहला कुरिन्थियों 10 उसका 13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। God will not suffer you to be tempted above that we are able to, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात। चलिए हम लोग लूका 4 उसका 8 भी पढ़ते हैं। लूका 4 उसका 8। ने उसे उत्तर दिया, लिखा है और तू आपके परमेश्वर के समान कर और केवल इसी की उपासना कर। धन्यवाद। यहाँ पे बाइबल और यीशु मसीह हमें बता भी रहे हैं कि हमें प्रलोभन से कैसे दूर रहना है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इंग्लिश में एक हल्का सा एडेड है यहाँ पे, एडेड नहीं, हिंदी में शायद वो नहीं है। गेट दी बिहाइंड मी सैटन, मुझसे दूर हो जा। गेट दी बिहाइंड मी सैटन। प्रलोभन करता हमें कभी भी बुरा, एक चीज याद रखें कि प्रलोभन करता जो शैतान है हमें कभी भी बुरा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बुरा करने, प्रलोभन और पाप में गिरना, ये दो अलग चीज है। अगर हम प्रलोभन में गिर जाते हैं तो हम पाप करते हैं, लेकिन प्रलोभन करता हमें कभी भी बुरा करने के लिए मजबूर या दबाव
नहीं दे सकता है, लेकिन हमारी हर पापपूर्ण इच्छा उसे पैर जमाने का मौका दे देती है। हमारी हर पापपूर्ण इच्छा, जैसा हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा हम लोग शैतान को दोष ना दे, लेकिन हमें भी कुछ पापपूर्ण इच्छाएं हैं, लेकिन वो पापपूर्ण इच्छा शैतान को अपना पैर जमाने का मौका दे देता है। हम जानते हैं पैर जमाना एक इडियम है हिंदी में, पैर जमाने का मौका दे देता है। चलिए आखिरी में एक सवाल है जिसका हम लोग जवाब देंगे। बाइबल से हम लोग जवाब जानेंगे। मसीह में विजय की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें किस बात से प्रेरणा मिलनी चाहिए? मसीह में विजय की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें किस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए? आइए पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब 4 उसका 13वां अध्याय। फिलिपियों की किताब 4 उसका 13वां अध्याय। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. Thank you. I can do all things through Christ which, जो हमें सामर्थ देते हैं, who strengtheneth me, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब भी हम प्रलोभन में फंसते हैं या फिर प्रलोभन हमारे सामने आते हैं, हमें ये याद रखना है कि I can do all things through Christ which strengtheneth me। और एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 3 वर्स 21। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21वां अध्याय। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। कितना अच्छा वायदा है हमारे लिए, कितना अच्छा प्रॉमिस। जो जय पाए, प्रलोभन में न गिरे, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रलोभन हमारी कमजोरी का संकेत नहीं है। टेम्पटेशंस हर एक दिन हमारे आमने सामने आते रहेंगे। प्रलोभन हमारी कमजोरी का संकेत नहीं है। यह परमेश्वर के मार्ग के प्रति हमारे प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अवसर है। जब प्रलोभन हमारे आसपास आती है तो एक ये प्रिविलेज है कि हम बता सके कि हम परमेश्वर के लिए कितना स्ट्रांग खड़े हैं, हमारा विश्वास कितना मजबूत है। तो जैसा हम लोगों ने सीखा कि जब प्रलोभन आते हैं तब हमें दुख नहीं, खुशी होना चाहिए कि एक प्रिविलेज मिला है कि मैं परमेश्वर के लिए सिद्ध खड़ा रहूं, हमारा विश्वास सिद्ध रहे। हर बार जब हम प्रलोभन का विरोध करते हैं तो हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है और हम परमेश्वर के और भी करीब पहुंचते हैं। इसलिए जब प्रलोभन दस्तक दे, दस्तक का मतलब नॉक करे, नॉक नॉक। जब प्रलोभन नॉक नॉक करे, जब प्रलोभन दस्तक दे तो प्रार्थना के साथ उत्तर दें और परमेश्वर की कृपा पर भरोसा रखें, उसकी शक्ति पर निर्भर रहें, क्योंकि उसके साथ ओनली थ्रू क्राइस्ट हम जीत सकते हैं। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। परमेश्वर हमें सबको आशीष दे और हम इस उपदेश को याद रखें। ये शायद
कठिन उपदेश हो सकता है। कठिन उपदेश मैंने इसीलिए कहा कि प्रलोभन हमारे ज़िंदगी में हर एक समय आता है, लेकिन हम कभी कभार प्रलोभन में गिर जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहिए, हमारे इच्छाओं, हमारे नीड्स, जो हमारे ज़रूरत है उसे पूरा करें, लेकिन फिर भी हम घबराते हैं कभी कभी कि क्या होगा हमारा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा कार्य, हमारा बोली भी हमारे प्रार्थनाओं की तरह होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन।